पिता के बाजार जाते ही उसकी बेटी सलोनी अपने प्रेमी से मिलने खेतों में बड़े से पेड़ के नीचे मिलने के लिए चली गई। दोपहर का समय था, इसलिए वहां से कोई गुजर नहीं रहा था। इसलिए वह दोनों प्यार का खेल उसी पेड़ के नीचे खेलने लगे, जहां पर आने जाने वाले लोग उस पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आनंद लेते थे। हालांकि दोपहर के समय कोई भी वहां से नहीं गुजरता था। इसी चीज़ का फ़ायदा वह दोनों उठा रहे थे। सलोनी का पिता अभी अभी बाजार से लौटा ही था कि तभी उसकी पत्नी ने कहा कि बेटी अभी कुछ ही देर पहले खेतों की तरफ गई है। सलोनी का पिता खिलावन यह सुनकर घबरा गया और घर से निकलकर उसी पेड़ के पास चल दिया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी कि कहीं उसकी डांट की वजह से उसकी बेटी हाथ से न निकल जाए। उसके लंबे कदम की चाल बता रही थी कि एक बाप बेटी के लिए कितना परेशान हो रहा है। कुछ देर के बाद वह उस पेड़ से दूर होकर छिप गया और वहीं से सारा नज़ारा देख रहा था कि वह दोनों कैसे एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे और प्यार का वह नाजायज़ खेल खेल रहे थे। उसका पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह बुरी नज़रों से उन दोनों को निहार रहा था कि बेटी वहां से उठकर घर चली जाए तो उसके जान में जान आ जाए। लेकिन उसकी बेटी तो अपने प्रेमी के प्यार में इतनी रंगी हुई थी कि उस हद तक चली गई कि बाप अपनी नज़रें घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। शायद उन दोनों की हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि बाप भी उसको देख नहीं पा रहा था और वह मन में सोच रहा था कि मैंने ऐसी बेटी को क्यों जन्म दिया जो बाप को ही खून के आंसू रुला रही है। करीब 20 मिनट तक उसका बाप अपनी बेटी का गंदा खेल देखता रहा और जब दोनों की गर्मी शांत हुई तो सलोनी उठी, अपने कपड़े ठीक किए और घर की ओर चल पड़ी। अब उसके पिता को थोड़ी तसल्ली मिली, पर क्या फ़ायदा था, उसकी बेटी की तो पहले ही लुट गई थी। फिर उसने सोचा चलो घर जाकर बेटी को समझा लूँगा और अगर नहीं मानेगी तो गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा और वहीं पर हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाऊंगा और इस तरह से मेरी बेटी उससे दूर हो जाएगी और फिर से सही रास्ते पर आ जाएगी और वहीं पर अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूंगा।